अभी हम तदोपसंहृत्य बाबा भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में मति लगाई और रति मांगी। तेरे रति मांगने को क्या प्रेम? तो स्वामी जी भी मांग रहे हैं ना, भरत जी भी मांग रहे हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहता। क्या चाहते हो? बोले रति। क्या बात कही भरत? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म सिया राम पद, तेरे चरणों में रति हो। गोस्वामी जी भी कामी नारी प्यारी जिमी, अलोभी जिमी प्रिय नाम। अतिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग। जितना प्रेम मेरा पत्नी से है, जितना प्रेम धन से है, जितना बेटे से है, सरकार आपके चरणों में उससे ज्यादा लग जाए, जिसका नाम है रति। और फिर गति जीव की हुआ करती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मति, रति और गति, ये तीन जो भीष्म बाबा की स्तुति में आए, तुलसीदास जी ने एक में समेट दिया। मति राम ही सो और रति राम ही सो, गति राम सो राम ही तो बल है। मैं सबकी न कहूं तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। ये जीवन का फल है। तो बाबा भीष्म पितामह कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, मन वाग दृष्टि और वृत्ति तीन होती है चीज। हमारा मन, हमारी वाणी, मनोवाग, हमारे चित्त की जो वृत्ति है वो, और दृष्टि माने आंखें। ये चार भगवान में लग गया है। बाबा भीष्म पितामह ने चार बताई। अवात्मन्येवात्मनावेश्य योऽन्तः श्वास उपारमत। अपनी श्वास को खींच करके ब्रह्मरंध्र में ले गए बाबा भीष्म पितामह, और ब्रह्मरंध्र से श्वास को निकाल करके भगवान के चरणों में शरीर को छोड़ दिया। पांडव लौट करके अपने आए घर, बाबा का अंतिम संस्कार किया। एक बात याद आ गई, आपको बता दूं। बाबा के कोई संतान नहीं थी, भीष्म पितामह के कोई संतान, क्योंकि आजन्म ब्याह ही नहीं किया, आजन्म ब्रह्मचारी। लेकिन संसार के जितने मनुष्य हैं सब उनके बेटे हैं और सब उनकी संतानें हैं। ये मिला भगवान के चरणों में मन लगाने से। आप लोग पुरखों के जब दिन आते हैं 15 दिन तक, कुंवार के महीने में पितर पक्ष, उस समय आप जो है 15 दिन तक अपने पुरखों को जल देते हैं, अपने घर में श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध के बाद पुरखों को पानी, तिल और ये जौ मिला के जनों यज्ञोपवीत लगा के देते हैं। उनमें से अगर आपने 3 चुल्लू जल भीष्म पितामह को सबसे पहले नहीं दिया तो आपके पुरखे पानी नहीं पाते। पंडितों को ध्यान रखना चाहिए, पिंडदान कराने वालों को, और श्राद्ध करने वाले को, पुरोहित को ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध की किताब में लिखा हुआ है पुरखों को पानी बाद में, 3 चुल्लू जल पहले भीष्म पितामह के नाम था।
क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, हम ही उनके संतान हैं। वो हमारे बाप के बाप थे, बाप के बाप के बाप के बाप के बाप थे। हम उन्हें अपना मानते हैं और हमारा पितरों का जल भीष्म पितामह को पहुंचता है। ऐसे पिता का शरीर क्रियाक्रम क्रिया भगवान अपने द्वारिका को गए। हस्तिनापुर के राजा बन करके भीष्म के बाद उन्हीं धर्मों की शिक्षा जो पाई थी, उसी आधार पर हस्तिनापुर का सिंहासन चलाने लगे। और उस समय परीक्षित का जन्म, परीक्षित का अश्वत्थामोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षोरुतेजसा उत्तरायां हतो गर्भ ईसेना जीविता पुनः। सोने की महाराज तो कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं होता, और जो फेल हो जाए वो ब्रह्मास्त्र कैसा। तो ब्रह्मास्त्र जब गर्भ में चलाया गया उत्तरा के, उसने अपना काम कर दिया। क्या कर दिया? बोले परीक्षित मर गए गर्भ में। सौनकी कह रहे हैं बात, उत्तरायाम हतो गर्भ, उत्तरा का गर्भ में ही मर गए। तो फिर परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? बोले ईसेना जीविता पुनः, भगवान ने फिर से जिला दिया परीक्षित, ईसेना जीविता। और मातुर्गर्भ गतो वीरा सा तदा भृगुनंदनो। परीक्षित जी महाराज गर्भ से बाहर आए, 9 महीने के पश्चात न रोए न गाए, बालक रोता है और रोता नहीं तो उसे रुलाया जाता है, और रोए ना तो फिर वो जिंदा नहीं रहता है। यही क्रम है सृष्टि का। जन्म लेते ही वो रोता है, और अगर ना रोए तो अम्मा कहती है लल्ला रो दे। कहा भगवान का जब भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो भगवान रोए नहीं। तो कौशल्या जी ने कहा लल्ला हमारे यहाँ तो जो भी पैदा होता है वो पहले रोता है, तुम भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी 6 फुट के लंबे खड़े हो, ऐसा कहीं लाला पैदा होता है? कौशल्या जी ने कहा। यहाँ तो भगवान ने कहा माई कैसे होता है? बोले जो यहाँ पैदा हो तुम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हाथ में चक्र सुदर्शन लिए हो, ऐसा बेटा होगा। भगवान ने कहा माँ मैं जैसा ओरिजिनल था वैसा आ गया मैं, अब तू जैसा बनाना चाहे वैसा बना ले, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। माने हाथ जोड़िए, दुई कर जोरी। कौशल्या जी ने कहा लाला छोटे हो जाओ, तो भगवान छोटे हो गए। अब बोले रो, बिना रोए संसार में कोई बालक नहीं बनता भगवान। तो सुनी बचन सुजाना, और भगवान ने रोदन ठाना। भगवान रोए कि नहीं रोए? कौशल्या ने कहा हमारे कहने पर तुम रोए, अब पैदा होते ही क्यों नहीं रोए राम? तो राम जी ने कहा माँ एक बात बताओ, लड़का बाद में पैदा होता है, पहले अम्मा रोती है कि नहीं रोती रात भर? तो बोले हाँ रोती तो है। बोले तुम रोए? कौशल्या जी ने कहा हम तो नहीं रोए। बोले तुम नहीं रोए तो हम नहीं रोए। क्या बात है। आज तक कोई ऐसी माँ
जो बिना रोए उसकी लाला हो गया। एक माँ है कौशल्या, रोई नहीं। एक माँ है देवकी, रोई नहीं भागवत में, और भगवान प्रकट हो गए। तो परीक्षित जी महाराज जब धरती पर गिरे उत्तरा के गर्भ से, रोए नहीं, उन्होंने देखना शुरू कर दिया। कभी अर्जुन की ओर देखें, कभी युधिष्ठिर की ओर देखें, कभी अपनी मां की ओर देखें, सिर घुमा घुमा के। तो लोगों ने कहा ये बालक पैदा हुआ है, कर क्या रहा है? तो ब्राह्मण लोग आ गए, पुरोहित को बुलाया गया हस्तिनापुर में, पुरोहित जी महाराज आ गए। उन्होंने कहा ये परीक्षा कर रहा है, खाए की गर्भ में इसने भगवान का दर्शन किया था। चक्र सुदर्शन लेकर के भगवान जब रक्षा करने पहुंचे तो ये बार बार उनको देख रहा था। तो जब गर्भ से बाहर आया तो बालक ये देख रहा है कि जिसको मैंने गर्भ में देखा था वो कहाँ है? ये सब तो दिखाई दे रहे हैं, अनजान चेहरे दिखाई दे रहे हैं। अभिमन्यु को नहीं देखा, अर्जुन नहीं देखा, किसी को तो नहीं देखा, और जिसको देखा था वो है, वो कहाँ गया? तो सबकी परीक्षा कर रहा है। तो बोले इसका नाम रख दो परीक्षित, ये परीक्षा कर रहा है भगवान। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ, जात कर्म संस्कार कराया गया। हमारे यहाँ जन्म से ही संस्कार शुरू हो जाते, जन्म के पहले से शुरू हो जाते हैं। 16 संस्कार होते हैं हमारे यहाँ, 16 संस्कार। और बिना संस्कार किए बालक का विकास नहीं होता, बुद्धि का विकास नहीं होता, उसके धन का विकास नहीं, शरीर का विकास नहीं होता। संस्कार माने होता है संवारना। जब तक खेत का संस्कार नहीं करोगे तब तक उसमें सरसों राई नहीं बोई जाती। परती पड़ा है खेत तो बीज डालोगे, बोले खेत का पहले संस्कार करो, जोतना बोना घास निकालना, ये संस्कार है खेत का। उसी तरह मनुष्य का भी संस्कार है, 16 संस्कार है। और पंडितों के पास जो पत्रा है उसमें पत्रा में 16 संस्कारों की मुहूर्त लिखे हैं। अब नहीं कोई कराते, पंडित नहीं कराते। पंडितों से पूछा तुम क्यों नहीं कराते? बोले जजमाने नहीं बुलाते। तो पंडित क्या करेगा? गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, जात कर्म संस्कार, दुग्धपान संस्कार। जब पहले बालक को खीर खिलाई जाती है 6 महीने में, पहली बार वो अनाज खाता है, अन्नप्राशन संस्कार। पहली बार उसे चम्मच में खीर डाली गई, मुहूर्त देकर अन्नप्राशन संस्कार। फिर यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ। फिर विद्या अध्ययन संस्कार। जब स्कूल भेजो तो उसके पहले पूजा, पाटी पूजन। हमें याद है बहुत पहले जब बालक, हम जब छोटे छोटे थे तो आज पहली बार जाए पाटी पूजन। अब तो पाटी गई, वो गया, अब तो पेंसिल, पहले पट्टी हुआ करती थी। पाटी पूजन माने विद्या अध्ययन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। और जब आप कार्ड छपाते हैं तो उसमें लिखा होता है विवाह संस्कार, लिखा होता है मेरे बेटे के विवाह संस्कार पर 19 तारीख को पधारे। संस्कार तो परीक्षित के सब संस्कार कराए गए। ब्राह्मणों से कहा इसकी कुंडली बनाओ। कुंडली बनाई ब्राह्मणों ने और पढ़ के सुनाया। युधिष्ठिर ने पूछा हमारे नाती के कैसे ग्रह दशा है? एस दाता शरण्यश्च यथा हेसी नराशिवी अयसो विस्तरिणां स्वानां द्यौसंतर इव यज्जुनां। ब्राह्मणों ने कहा राजन युधिष्ठिर जी, आपका ये नाती जितना दान करने वाला होगा
कि शिवी भी पीछे हो जाएंगे। इतना प्रतापी होगा कि भरत दुष्यंत का पुत्र शकुंतला का जिससे नाम से भारत बना वह भी पीछे हो जाएगा। ये धैर्य में हिमालय की तरह होगा, वीरता में शेर के समान होगा, गंभीरता में हाथी के समान होगा। गुण ही गुण है इसमें। उच्च का सूर्य पड़ा है, सूर्य जैसा प्रतापी होगा। उच्च का चंद्रमा इसकी कुंडली पर पड़ा है, चंद्रमा जैसा अपने लोगों को शीतलता देने वाला होगा। किंतु अच्छा, किंतु लग गया तो पीछे का सब खत्म होता है कि नहीं? एक ने कहा हमारी कन्या के लिए कोई अच्छा लड़का बताओ। बड़े बड़ा अच्छा लड़का है, 100 बीघे जमीन है, ये है, देखो देखने में ये लगता है पढ़ा है, नौकरी पर, लेकिन क्या, और एक पांव से लंगड़ा है। अरे बोले छोड़ उसकी सुंदरता, गोरा है, चिट्टा है, लंबा है, तो लंगड़ा ये तो क्या, तो किंतु लग गया तो सब बिगड़ गया। ब्राह्मणों ने इतने गुण बताए। अब कहा युधिष्ठिर जी, इतना होते हुए भी ये आपका नाती भरी जवानी में मर जाए। कांप गए युधिष्ठिर। कैसे मरेगा महाराज? ब्राह्मणों ने कहा भरी जवानी में ब्राह्मणों के श्राप से ये मर जाएगा। अभी पैदा हुए परीक्षित, अब कुंडली बताई जा रही है। ये है तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितम्। बोले क्या ये ब्राह्मणों का द्रोही होगा, ब्राह्मणों का अपमान करेगा, बड़ा होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी कुंडली में तो लिखा है कि ब्राह्मणों का बड़ी सेवा करने वाला होगा, तो फिर कैसे मर जाएगा? ब्राह्मणों ने कहा देखो महाराज युधिष्ठिर जी, धर्मराज हैं आप, हमने कुंडली में जो लिखा है उसे पढ़ लिया। भाग्य लिखने वाला कोई दूसरा होता है, लिखने वाला ऊपर बैठा है, हम तो उसको बांचने वाले हैं जो लिखा है, हम भगवान नहीं है। इसका हमने पूरा भविष्य बता दिया। अपनी अपनी दक्षिणा लिया, अपने अपने घर चले गए। विदुर को देश से गांधारी का हुआ, धृतराष्ट्र गए, जंगल में गए, शरीर छूटा। युधिष्ठिर जी महाराज बड़े हुए धीरे धीरे। परीक्षित जी महाराज शुक्ल पक्षे यथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज रोज बढ़ता है, ऐसे परीक्षित जी महाराज बड़े हुए और एरावती नाम की कन्या से उनका विवाह हो गया। परीक्षित जी महाराज एरावती कन्याम उपयेमे यथा विधि, विधि विधान के साथ परीक्षित का विवाह हुआ। एरावती नाम का युधिष्ठिर ने किया और जन्मेजय नाम का उनके एक बेटा पैदा हो गया, परीक्षित के पुत्र हो गया। और जब परीक्षित के पुत्र होगा तो पांचों पांडवों ने कहा जब बेटे के बेटा पैदा हो जाए तो बाबा को फिर चित्रकूट, वृंदावन, मथुरा चला जाना चाहिए। आप घर में काहे पड़े हो धक्के खाने के लिए? आश्रम पकड़ो कोई। पांडवों ने बैठाया गद्दी पर और तिलक कर दिया परीक्षित का हस्तिनापुर की गद्दी पर। अब पांचों पांडवों ने कहा अब हम हिमालय महायात्रा पर जा रहे हैं। आरक्षमा रक्षा धरती की बहुत हो चुकी है। महायात्रा, महायात्रा जानते हैं?
जो यात्रा कभी बंद ना हो उसे महायात्रा कहते हैं। पांडव चले, पीछे द्रौपदी है। कहां पहुंचे? केदारनाथ, बद्रीनाथ। जो लोग केदारनाथ गए हों, वहां पशु पक्षी नहीं है। हम गए, वहां घास नहीं है, वहां कोई वनस्पति पेड़ पौधे नहीं है, मच्छर चींटी वहां नहीं है, वहां तो हवा भी नहीं है। ऑक्सीजन जब आप बहुत खींचेंगे तब लेनी पड़ती है, सांस भी वहां कम है। ये बादल जो हैं, जो बरसने वाले हैं, ये नीचे होते हैं और केदार उसके ऊपर है। जब हम गए तो पंडित यहाँ रुके तो कहते कि पंडित जी नीचे पानी बरस रहा है। हम जाके कहते को वो पानी बरस रहा है। इस समय आप बादलों से ऊपर हैं, बादल नीचे बरस रहे हैं। कमरे बंद कर लीजिए, नहीं तो आपके कमरे में बादल घुस आएगा और सब कपड़े गीले हो जाएंगे। वहां बादल, खिड़की न बंद करो तो सब कपड़े आपके निचोड़ने लायक हो जाएंगे। उस केदारनाथ में आप मंदिर में जाएंगे बाबा केदार के, तो वहां पर पांचों पांडवों की मूर्तियां जो है वो केदारनाथ की दीवार में बनी हुई है, द्रौपदी की भी बनी हुई है। इसलिए सिद्ध है कि भागवत में जो लिखा, पांचों पांडवों ने सबसे पहले जाकर केदारनाथ का पूजन किया और चारों तरफ से पहाड़ बर्फ से ढका हुआ हिमालय, उसके ठीक पतली गली आगे की ओर निकलती है, उसे पांडव मार्ग कहा जाता है। वहां पन्नों से अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे यह पांडव मार्ग लिखा है, उसने पांडव मार्ग। उस मार्ग पर पांडव जब आगे चले, बर्फ ही बर्फ, द्रौपदी जमीन पर गिरी और प्राण निकल गए। नकुल ने कहा, भैया बड़े भैया द्रौपदी गिर गई, बर्फ में दब गई। युधिष्ठिर ने कहा, आगे चलने वाले पीछे की ओर नहीं देखा करते, नकुल चले आओ। ये महायात्रा है। 10-20-100 कदम चले, सादेव गिरे, बर्फ में दब गए। भीम ने कहा, भैया सादेव गिर गए। बोले, महायात्रा पर जाने वाले मुड़कर नहीं देखा करते, सामने चले आओ। भीम, सादेव गिरे, नकुल गिरे, अर्जुन गिरे, भीम गिरे, सब बर्फ में दबते चले गए। सबका शरीर बूढ़ हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज अंत तक चले बर्फ के ऊपर। ऐसा सुना कि उनके साथ एक कुत्ता चल रहा था। बगल में नजर पड़ी, अर्जुन गिर गए, सब खत्म हो गए, ये कुत्ता कहां से जा रहा है? धर्मराज युधिष्ठिर मुड़े और पूछे, तुम कुत्ता तो नहीं हो सकते। जहां भीम जैसा आदमी जो है दब के मर गया बर्फ में, कुत्ता चल रहा है। कौन? बड़ा सुंदर बात है। महाराज, में कुत्ता नहीं, आपका कर्म हूं मैं, कर्म, आपका किया हुआ धर्म हूं मैं। जो तुम्हारे साथ चल रहा हूं, वहां चल के गवाही दूंगा कि तुमने क्या क्या किया हुआ है। यमराज पूछेगा, मैं बताऊंगा। हमारे शरीर के 2 विभाग हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के गर्भ स्तुति में सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर सूत्र बताया है। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूला अचतुरसा पंच
विधात्मरात्मा साप्तात्वगाष्टवितपो नवाक्षो अदसक्षति द्विखगो ध्यादि वृक्षा। ये जो शरीर रूपी वृक्ष है इसमें दो पक्षी बैठते हैं। द्विखगो कौन? एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा करे कर्म और सुख दुख भोगे, ये जन्म मरण काया। और जो इसके भीतर परमात्मा है वो कोई कर्म नहीं करता, वो सुख दुख नहीं भोगता, वो केवल बैठा है। इसके भीतर वाला वो क्या करता है? बोले वो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो आपके कर्मों का साक्षी है, वो देखता है। तुम सोते हो तो वो जागता है भीतर वाला, और अगर वो सो जाए तो तुम जिंदगी में जागो ना। वो क्या करता है? वो भीतर वाला परमात्मा कहाँ बैठता है? बोले वो हार्ट की बीच में बैठता है। गीता में अर्जुन ने पूछा, कन्हैया तुम भगवान सबके भीतर रहते हो? हाँ। कहाँ रहते हो? अर्जुन ने कहा आंखों में। भगवान ने कहा तो फेफड़े में? बोले ना। तो फिर लीवर में जरूर रहते हो। भगवान ने कहा तो कहां रहते हो? मुंह में, जीव में? भगवान ने कहा ना। ईश्वरः सर्वभूतानां अहरदेशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं हर प्राणी के भीतर जो हार्ट है, हृदय है, उस हृदय कमल में मैं सबके बैठता हूं, सबके दिल में मैं बैठता हूं। और जो धड़क रहा है ना, उसे मैं धड़काता हूं। तुम सो गए, तुम्हारी आंख सो गई, उसने काम करना बंद कर दिया। तुम सो गए, तुम्हारा हाथ सो गया, उसने काम करना बंद कर दिया। तुम सोए, तुम्हारा पांव सो गया, उसने चलना बंद कर दिया। लेकिन तुम्हारे सोने के बाद क्या दिल ने धड़कना बंद कर दिया? भगवान कहते हैं उसे मैं धड़काता हूं, कर हूं सदा तिनके रखवारी, अजिमी बालक ही राख महतारी। मैं धड़काता हूं। और क्या करते हो? बोले भीतर रह करके मैं तुम्हारा अनाज पचाता हूं। तुम? अर्जुन ने कहा बोले हाँ। भगवान के काम देखो इसके भीतर। अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। रात को 9 बजा तो तुमने पिज्जा, बर्गर, स्केट, बिस्कुट, वो लंबा लंबा क्या होता है जाने का खा पी के तुमने टंकी फुल की और ताना चादर सो गए 3 किलो भर के। अब वो 3 किलो सवेरे भरा भराया मिलता जब तुम 8 बजे जागते, उतना ही पर भरा है, कल का भरा तो हम जिंदा रहते। रात को तुमने भरा, सुबह सब खाली, तो वो गया कहां? पचाया किसने? तो गीता में भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा। अर्जुन, मैं सबके भीतर जठराग्नि बनकर, अग्नि बनकर तुम्हारे खाए हुए अनाज को पचाकर, उसका खून बनाकर, कुछ का खून बनाता हूं, कुछ का मांस बनाता हूं, कुछ की हड्डी बनाता हूं, कुछ का मैदा बनाता हूं, कुछ का वीर्य बनाता हूं। 7 धातुएं हैं जो अन्न से बनती हैं। रक्त, मांस, मेजा, अस्थि, अंतिम धातु का नाम है वीर्य, शुक्र। ये मैं बनाता हूं। तो वो परमात्मा हमारे साथ चल रहा है, हमारे कर्मों को देखता है और साथ चल रहा है।
युधिष्ठिर के साथ वो कुत्ता नहीं चल रहा, उसका किया हुआ उसका धर्म उसके साथ चल रहा। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे। जब ये शरीर छूटा, हाथी घोड़े बंधे के बंधे रह गए, हीरे मोती धरे के धरे रह गए, और ये अकेला चला। धनानि भूमौ, धन भूमि में रह गया, पशुवश्च गोष्ठे, हाथी बंधा रह गया, और नारी गृह द्वारी, स्त्री और पति घर में रह गए। जना स्मदानी, परिवार के लोग मरघट करते। और देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। यह जीव जब अकेला निकलकर प्राण से बाहर निकला, शरीर से चला, तो उसके साथ साथ उसका धर्म चला, और कुत्ते के रूप में चला। धर्मराज के साथ धर्म चला है। अध्याय को आगे बढ़ाते हुए परीक्षित जी राजा बने। सबसे पहले उन्होंने सेना का संगठन किया। राजा का कर्तव्य है अपने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करें। पिता ने अगर तुमको उत्तराधिकारी बना करके घर का चार्ज दिया है, तुम घर के मालिक बने हो नए नए, तो मालिक का कर्तव्य है कि पिता की संपत्ति को बढ़ाए, बेच के खा ना जाए और बढ़ाए। तो जहां तक पांडवों ने राज्य फैलाया था, परीक्षित उसके आगे फैला रहे हैं। एक बार दिग्विजय के लिए निकले, और जब दिग्विजय को निकले, धरती पूरी राजमनी का है, कुछ राजा विद्रोह कर रहे थे, तो उनको दंड दिया, और सेना के साथ परीक्षित जी महाराज राजाओं को दंड देते, कर खींचते, उनसे पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। उसी समय पर धर्म और परीक्षित का बड़ा सुंदर संवाद श्रीमद् भागवत में आया हुआ। धर्म परीक्षित ने देखा कि आगे 3 पांव जिसके टूट गए हैं, ऐसा एक बैल जा रहा है, बूढ़ा, और गाय बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, चल नहीं पाती, उसकी आंखों से आंसू बह रहा है, और काला काला एक आदमी मुकुट बांधे हुए उनके डंडे मार रहा है। 3 पांव टूट गए हैं बैल के, फिर भी मार के उन्हें लिए जा रहा है। परीक्षित की दृष्टि पड़ी, और उन्होंने कहा, मेघ गंभीरया वाचा, जैसे मेघ गरजता है, ए रुको, परीक्षित के राज्य में ये अधर्म। तो जो बैल बना हुआ था उसने कहा, राजन मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। तुम्हारे 3 पांव कैसे टूट गए? बोले, प्रगट 4 पद धर्म के 4 पांव होते हैं, बैल के 4 पांव हैं। भगवान शंकर नादिया में माने बैल में इसलिए बैठते हैं कि भगवान शंकर धर्म के ऊपर बैठते हैं। नादिया माने बैल, बैल माने धर्म। भागवत कह रहे हैं 3 पांव टूट गए कल युग में, एक बच गया। प्रगट 4 पद धर्म के, काली महा एक प्रधान, येन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। 4 पांव धर्म के, सत्या तपः दया दानम। 4 पांव है धर्म के। पहला पांव है सत्य। आजकल संसार में सत्य नहीं रह गया। दूसरा पांव है तप, तपस्या तो चल ही गई।
वो तपस्या कर रहा है। दया खत्म हो गई, लेकिन दान बचा है अभी थोड़ा थोड़ा। धर्म के साथ संवाद हुआ। राजा की दृष्टि पड़ी, वो आदमी डंडा लेकर मार रहा था और मुकुट सोने का लगाया। परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? बूढ़ी गाय। बोली ये गाय नहीं है, ये धरती है। तब भूमि विचारी गोतनु धारी, अब गई विरंच के लोका। धरती गाय का रूप धारण है। तो परीक्षित ने तलवार निकाली और कहा गाय को मार रहे हो? जानते नहीं कि इस समय परीक्षित का शासन है हस्तिनापुर में। मेरा परिचय सुन, मैं अभिमन्यु का पुत्र, अर्जुन के नाती, हस्तिनापुर का राजा और भगवान कृष्ण के भांजे का पुत्र हूं। परिचय सुन, भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के परीक्षित। मैं दो खानदान से जुड़ा हूं। भगवान कृष्ण मेरे नाना है, नाना बाबा वो कि नहीं, क्योंकि अभिमन्यु के मामा है भगवान कृष्ण। अभिमन्यु का ये पुत्र है और मेरे सामने इस समय अधर्म कर रहे हो। कौन हो? उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं, कलयुग। अब द्वापर खत्म हो गया, तुम्हारे नाना बाबा सब चले गए, धरती खाली, द्वापर खत्म, कलयुग का प्रवेश हो रहा है, मेरा शासन आ गया। अब मैं कलयुग हूं, मेरा यही रूप है। मैं अधर्म को बढ़ाता हूं और धर्म का नाश करता हूं, यही मेरा काम है। और एक बात और कहूं राजन, बोले ये काम तो राक्षस भी करते हैं, द्वापर में भी करते हैं, त्रेता में भी करते थे। यही विधि हो ये धर्म प्रतिकूल, यही विधि हो ये धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। राक्षस त्रेता में, द्वापर में धर्म को जड़े काट देते थे। तुम क्या मुझे नया करता है? कल बड़ी सुंदर बात है। बोले उस समय महाराज अधर्मी लोग अधर्म करते थे। हाँ, और कलयुग में अधर्मी तो अधर्म करवे करेंगे, धर्मी लोग अधर्म करेंगे। ये विशेषता है। जिनके कंधों पर धर्म का भार है वही धर्म करेंगे। इसलिए मैं कलयुग देखा, तलवार उठाई और रथ से कूदे और जमीन पर आए। और परीक्षित ने कहा आज मैं तलवार से तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा कलयुग। अब आज से केवल 3 युग रहा करेंगे, 4 युग रहेंगे ही नहीं। मैं नष्ट कर रहा हूं। अच्छा मार सकते थे क्या? कलयुग माने होता है युग, युग माने होता है समय। मनुष्य नहीं, कोई शरीर नहीं, समय। लोग कहते ना हमारा समय बिगड़ गया, उसका समय बन गया। तो समय का सम्मान करिए तो आपके लिए युग जिंदा है। और समय का आपने अपमान किया तो आपके लिए युग मर गया, समय समाप्त हो गया। अब समय क्या है? समय यह है कि 9 बजे रात को आपको सो जाना चाहिए। समय यह है कि 4 बजे सवेरे आपको जाग जाना चाहिए। समय यह है कि सुबह आपको नहाना चाहिए।
समय ये है कि नहाने के बाद तुलसी और भगवान की पूजा करनी चाहिए। और आप ये ना करके 12 बजे रात तक चैनल बदल रहे हैं और 9 बजे सवेरे चाय मांग रहे हैं, और कुछ को तो हमने देखा सवेरे से बैठ के पी रहे हैं। दिन निकला भगवान भक्त, ये समय ने आपको मार दिया। वे धर्मो रक्षति रक्षितः, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। हाथ जोड़कर चरणों पर गिरा कलयुग, परीक्षित हमें क्षमा करो, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, जब तक मेरा राज्य छोड़ दूंगा। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। थोड़ी दूर तक गया और जाके फिर लौट आया। उसने कहा, राजन, समुद्र से लेकर पूरी धरती में तुम्हारा ही तो राज्य है, अब राज्य से बाहर जाऊं तो कहा आसमान में चला जाऊं, कहां जाऊं? परीक्षित ने कहा, हाँ धरती भर में तो हमारे राज्य है, अब राज्य के बाहर कहां जाऊंगा? एक काम करो, तुम भी राज्य में रहो, हम भी इसी में रहें, लेकिन एक काम करना, क्या जितने मैं तुम्हें स्थान दे रहा हूं केवल वहीं रहना, इसके बाहर मत, मैं तुम्हें रहने की जगह दे रहा हूं। हाँ महाराज, परीक्षित जी दीजिए। उन्होंने 4 स्थान, वहां रहो, द्यूतम पानम स्त्रियासूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जहां पर जुआ खेला जा रहा हो तुम वहां रहो। कलयुग ने कहा, जी सरकार। जहां पर शराब पी जा रही हो तुम वहां रहो, 2 स्थान, ठीक। जहां मुर्गे काटे जा रहे हो, बकरे कट रहे हो, तुम वहां रहो, ठीक महाराज, 3 हो गए। और जहां पर वेश्याएं निवास करती हों, 4 स्थान, जाओ। कलयुग ने हाथ जोड़े और चलने लगा। 10 कदम पहुंचा, फिर लौटा। बोले महाराज, मैं इतना बड़ा कलयुग और रहने के लिए केवल 4 स्थान दिए आपने, एक मेरे मन का दे दो। परीक्षित ने कहा, मांगो। पुनश्च याचमानाय अजात रूपम अरात्रो। मुझे रहने के लिए सोना दे दो। कलयुग ने आगे, गोल्ड, रोल्ड गोल्ड नहीं, प्योर गोल्ड। मैं स्वर्ण में रहना चाहता हूं। परीक्षित ने कहा, एवं। अब कलयुग सोने में रहने लगा। सोना किसके बराबर हो गया? जुआ के बराबर। सोना किसके बराबर हो गया? शराब के बराबर, मुर्गा के बराबर और वेश्या के बराबर। क्योंकि इन 4 स्थान पे कलयुग रह रहा है ना। द्यूतम पानम श्रियासूनम, ये 4 स्थान कलयुग को दिया राजा ने। और 5वां का सोना भी दे दो। अच्छा, तो सोने भी रहने लगा, तो अब सोना ही बराबर हो गए 5। तो सोना तो बुरा हो गया। संतों से पूछा, सोना बुरा है? अगर सोना बुरा है तो सोने की मूर्ति बनवाकर वृंदावन बिहारी की और प्राण प्रतिष्ठा कराकर पूजी क्यों जाती है? बिना सोने के पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ पंडित तो कहते हैं, यदि आप सोने की अंगूठी पहने हैं तो आपको पैंती पहनने की कोई जरूरत
इतना पवित्र है। और सोने की अंगूठी नहीं पहने हो दादा तो पैंती पहनना पड़ेगी पूजा करने के लिए, इसलिए हम पहने रहते हैं। तो सोना पवित्र है। अच्छा, सोना पवित्र ना होता तो द्वारिका सोने की बनी है ना, उसमें द्वारिकाधीश कैसे रहते हैं? और सोने में कलयुग रह रहा है। तो बड़ी सुंदर उत्तर संतों ने दिया, सोना बुरा है और सोना अच्छा है। और सोना माने होता है सोना, सोना माने स्लीपिंग, उसका नाम भी तो सोना है, दैट इज स्लीपिंग। इफ यू कैन नॉट स्लीप यू विल बी मेड, यू विल बी मैड। 7 दिन ना सो तो ग्वालियर भरती, पागल हो जाए। अच्छा, सोना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? चाहे पहनने वाला हो चाहे स्लीपिंग बेड हो, दोनों जरूरी है। लेकिन दोनों बुरे हैं, कलयुग भी रह रहा है। अच्छा, ना खाओ ना पियो ना काम करो, दिन भर सो, बुरा हो गया कि नहीं बुरा हो गया? यही बात तो कह रही है रावण से। अरे रावण दूसरा कहे, करसी पान अफसोस दिन राती। रावण मैं समझ गई कि तेरे मरने का नाश होने का समय आ गया। रावण ने कहा कैसे जान गई? बोले तो 2 काम करता है, खाता है पीता है रात दिन सोता है, तीसरा कोई काम नहीं करता। अब ये 2 काम कोई करे समझ लो उसके नष्ट होने का टाइम आ गया। करसी पान पीता है अफसोस दिन राती, खल सुधी नहीं सर पर आरती। तो सोना बुरा है और सोना अच्छा भी। अच्छा, 6 घंटे ना सो तो मर जाओगे, और 6 महीने सोते ही रहो तो कुंभकर्ण बन जाओगे। तो सोना बुरा है कि अच्छा? संतों ने इसका निराकरण दिया। एक है सोने की लंका और एक है सोने की द्वारिका। तो एक में रहता है रावण और एक में रहता है द्वारिकाधीश, और दोनों सोने की हैं कि नहीं? तो जो सोने से लंका बनाए वो सोना बुरा है, और जो सोने से द्वारिका बनाए वो सोना अच्छा है। अभी समझे नहीं? बोले लंका कैसे बनी? बोले एक बार कुबेर पहनावा अपुष्पकयान जीती लैयावा। रावण ने लंका कैसे बनाई? उसका लैयावा, उसका लैयावा, उसका छीन लावा, उसका उठा लाया। छीन छीन के जब आप सोना बनाएंगे तो उससे लंका बनती है, वो बुरा है, उसमें कलयुग निवास करता है। दूसरे का हक छीन करके सोना इकट्ठा करोगे वो सोने में कलयुग रहता है। और अपने खून और परिश्रम से जो सोना इकट्ठा करोगे, पसीना बहाकर जब मेहनत करके सोना खरीद कर इकट्ठा करोगे, उससे द्वारिका बनती है, उससे द्वारिकाधीश बनते हैं। वो सोना पवित्र होता है। अपने मेहनत की कमाई का सोना पवित्र, और दूसरे का छीना झपटा चोरी किया सोना अपवित्र। बस इतनी सी बात है। एक में सोने में रावण रह रहा है लंका में, और एक में द्वारिकाधीश। लेकिन थोड़ा एक अंतर और है, नष्ट दोनों हो गई, एक डूब गई और एक जल गई। द्वारिका समुद्र में डूब गई भगवान के पास, और लंका जल गई। लेकिन फिर भी एक अंतर है, जब तक कमाने वाला रहेगा तब तक तुम्हारी द्वारिका डूबने वाली नहीं है। जब तक कृष्ण रहेंगे तब तक द्वारिका डूबेगी नहीं।
कमाने वाला जब तक सोने का लाया है, जब तक वो रहेगा, ईमानदारी से काम करेगा, उसके सामने द्वारिका डूबेगी नहीं, धन तुम्हारा जाएगा नहीं। अनीत से अगर तुमने सोना कमाया है तो तुम देखते रहोगे, तुम्हारे सामने तुम्हारी लंका धू धू करके जल जाएगी। अमोनि पंचस्थानी, 5 स्थान और सोना दिया। परीक्षित अपने घर लौट करके चले आए, राजधानी में आए, कलयुग चला गया। एकदा धनुरोद्यम्य विचरन् मृगयां वने, एक बार भागवत का श्लोक बदला। एकदा धनुरोद्यम्य विचरन् मृगयां वने, एक बार राजा परीक्षित ने धनुष उठाया और शिकार खेलने के लिए चले। भागवत में जब भी कोई श्लोक एकदा से शुरू होगा तो कोई विशिष्ट घटना घटने वाली है, और रामायण में जब भी कोई चौपाई एक बार से शुरू होगी तो कोई घटना घटने वाली है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए सती मर गए। चौपाई एक बार से शुरू हुई। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी, राम जी का जन्म हो गया। एक बार चुन कुसुम सुहाए, और निज कर भूषण, जयंत की आंख फूट गई है। जब भी एक बार माने कुछ घटना हो। और भागवत में एकदा धनुरोद्यम्य विचरन् मृगयां वने, एक बार परीक्षित ने धनुष उठाया, मौत आ गई। जहां भी भागवत एकदा से शुरू करेगा, सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, अकर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। एक बार भैया यशोदा ने दही बिलोया तो कन्हैया का बंधन बन गया, यमलार्जुन का उद्धार हो गया। विस्तार नहीं, आप देख ले, सारे विद्वान हैं। एकदा राजा शिकार के लिए चला, मृगों को मारता मारता परीक्षित दोपहर का सूर्य सिर पर तप गया, 12 बज गया। क्षुधिता त्रसितो भवत, भूख और प्यास से गला सूख गया। घोड़ा भी प्यासा, राजा के भी प्राण निकल रहे हैं और पानी नहीं मिलता। घोड़े की लगाम पकड़े परीक्षित, जलाशयम अचक्षाणा, पानी मिल जाएगा, ढूंढ। प्रविवेश तमाश्रमम, एक आश्रम दिखाई पड़ा, संत का पेड़ दिखाई पड़े। राजा ने समझा यहाँ पानी जरूर मिल जाएगा। घोड़े को बाहर नीम के पेड़ से बांधा, अंदर पहुंचे। एक संत बैठे थे, विप्रकीर्णा जटाछन्नम, रौरवेणा जिनेन चा, लंबी लंबी जटाएं, शांत बैठे। श्वास उपारमत, श्वास को चढ़ा करके योग की अवस्था में समाधि में बैठे। योग की अवस्था में शरीर से संबंध जीव का समाप्त हो जाता है। योग, ये जो आप इस समय योगा, हाथ ऊपर नीचे करो, सांस खोलो, इट इज नॉट योगा। ऐसे योग नहीं करेंगे। अष्टांगम योग उच्यते,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जब ये आठों पूर्ण हो जाएं तब क्या हुआ? बोले योग। आठ अंग है। आसन, आसन तीसरा केवल यम नियम आसन। आसन माने योग नहीं है, आसन योग का एक अंग है। जैसे हाथ माने शरीर नहीं है, पांव माने शरीर नहीं है, आंख माने शरीर नहीं है। ये जब सब एक जगह पर इकट्ठा हो जाए तो अब सब हो गया शरीर मिलकर। प्रतिनोदेन्द्रिय प्राण प्रतिरोधेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धिम उपारमत। श्वास चढ़ा ली थी उस ऋषि ने, अब मन बुद्धि को शांत करके सांस चढ़ाकर ब्रह्मरंध्र में चढ़ा दिया। शांत बैठे थे। परीक्षित ने देखा ये बाबा मुझे पानी नहीं पिलाना चाहता, इसलिए झूठी मूठी आंखें बंद किए। कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ दी परीक्षित की। अपना ही वरदान देके फंस गए। जैसे आपने एक कथा सुनी होगी, भगवान शंकर से भस्मासुर ने वरदान मांगा था, मैं जिसके सिर पर हाथ धर दूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा एवं मस्तु, और उसने कहा पहले तुम्हारे धर रहा हूं। क्यों? बोले टेस्ट कर रहा हूं कि तुम्हारा दिया वरदान सत्य है कि नहीं है। वरदान देने वाला फंस गया कि नहीं? सोच समझ के एवं मस्तु बोलो। शंकर जी से वरदान मांगा, हम जिसके सिर पर हाथ धर दे वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा एवं मस्तु। अब उसने कहा आप ही के ऊपर धरे देता हूं हाथ, गौरी मैया को अपनी पत्नी बना लूंगा। और भागे बोले कहीं हमारे ऊपर धर दिया तो। वरदान देने वाला फंस गया कि नहीं? तो धन्य हो हमारे बिहारी जी जो हर संकट में सहायता करते हैं। बोले बाबा कहाँ भाग रहे हो? अरे बोले भागो भागो, पीछे आ रहा है। कौन आ रहा है? बोले भस्मासुर आ रहा है। ये कौन है? बोले हम ही ने तो वरदान दिया था, जिसके धर दे वही भस्म। भगवान ने कहा बाबा तुम जरा पेड़ के किनारे हो जाओ, हम इससे निपट गए हैं। कहाँ जा रहा है? बोले भोले बाबा ऊपर सिर पे हाथ धर रहे हैं। कहा है? बोले पार्वती को अपनी बना लेंगे। अरे बोले तुम जाने क्या चक्कर में पड़ गए। क्यों? भांग खाने वाला है, इसकी बात क्या कोई भगवान कहते हैं। कहीं कहीं तो आया। अच्छा बाद में चले जाना, पहले तो हमारा नृत्य देख लो। और भगवान स्त्री बनकर भस्मासुर के सामने नाचने लगे। और उसने कहा एक काम करो, बाबा के पास में जवाब में जाना, जैसे हम नाचते हैं एक बार तुम भी नाचो। और भगवान ने अपना हाथ रखा तो उसने अपना ही हाथ अपने ऊपर रखा तो खुद ही बस। आज कलयुग को वरदान दिया कि सोने में रहूं, और सोने का मुकुट आज परीक्षित ने बांधा। और कहीं तो हमने सुना है कि जो इनके पिता पितामह युद्ध में जीत करके उस समय मुकुटों की बड़ी कीमत हुई। किसका मुकुट है? सवाल सोने का नहीं था। ये मुकुट दुशासन का है, कीमती है, छीन के लाया। तो वो छीना हुआ मुकुट था जो पहन लिया था, उसने बुद्धि बिगाड़ दी। आज राजा के दिमाग में ये बात आ गई कि साधु मेरा परीक्षा पानी ना पिलाना पड़े इसलिए आंख बंद की है। बोले परीक्षा ले लें। धनुष्कोट्या विनिर्गच्छन्, एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको धनुष के उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। सांप क्यों डाला भाई? सांप क्यों? क्वेश्चन पेपर है, ये परीक्षा है कि झूठी मूठी आंख बंद किए होगा तो खोल देगा। परीक्षित ने कहा क्यों?
बोले सांप ही एक ऐसी परीक्षा है कि उसके आगे आप बनावट नहीं चल सकती। सांप माने काल, काल माने मौत, काल के सामने बनावट नहीं होती। और काल के सामने कोई शांत नहीं रह सकता, और समाधि बिना शांति के होती नहीं। शांत होंगे तब समाधि होगी, और काल के सामने शांति नहीं होती। अच्छा, यहाँ सब लोग कथा सुन रहे हैं और लपलपाता हुआ कहीं से निकल के बीच से निकल जाए तो सब लोग बैठे रहोगे क्या? अरे हम यहाँ नहीं बैठे रहने के लिए आ गया, माने शांति भंग हो जाएगी। तो अगर ये शांत मीलित लोचनम कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये आंखें बंद किए हैं, शांत हैं, क्योंकि मीलित लोचनम, तो ये आंखें खारजी तो नहीं बंद किए, तो गले में सांप लगा, क्योंकि सांप के पास में शांति नहीं होती। और जो सांप के बगल में भी जिसे शांति मिल जाए वो इंसान नहीं, भगवान होता है। हमारे यहाँ दो भगवान हैं। एक सांप को जो है गले में गजरा बना के पहनते हैं, वो कौन है? करालम महाकाल कालम कृपालम अगुणागार संसार पारम न तो। अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं, गजरे की तरह पहन लिया भगवान शंकर ने। और एक और भगवान है, उन्होंने सांप को डंलप का गद्दा बना दिया। शांताकारम भुजग शयनम कि डंलप शयनम, सांप के ऊपर सो रहे हैं और फिर भी शांत, इसलिए वो भगवान है। सांप के बगल में जो सांप, परीक्षित ने सांप डाला लेकिन आंख नहीं खुली। यहां तक मेरी समझ में ऐसा आता है कि यहां तक परीक्षित का दोष नहीं है। यहां तक अब क्यों नहीं है? शायद इसलिए है, राजा का कर्तव्य होता है कि नकली साधु असली साधु की पहचान करे, असली का सम्मान करे और नकली को जेल भेज दे। कहां परीक्षित की गलती है? असली नकली की पहचान कर रहा है तो फिर सजा क्यों मिलती? केवल इसलिए मिल गई कि राजा से एक गलती, सांप डालने में कोई गलती नहीं है, परीक्षा